मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी। पलटे कि नहीं? पहली बात तो मैं गाड़ी पलटने का पक्षधर नहीं हूँ। इतना खराब, इतना घटिया भाषा है ये। इसके लिए तो मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए। पहली बात तो ऐसे लोगों के लिए न्याय नहीं बना है। ऐसे अगर जल्लाद समझ में आते रहे, इन्हें बीच चौराहे पर काट के बिरयानी बना के इनको कुत्तों को खिलाएंगे। 3 आदमियों की हत्या हो गई। अब भाई साहब यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों की, ये क्या बात है? न्याय से चलो, गोली न्याय से चलोगे तो भैया यहाँ देख रहे हो अंदर ले जाके अपनी बीबी को लेके सो रहे हैं यहाँ। अब्बास लोग के परिवार से शायद है ना, ले जाके सो रहे हैं बीबी, तो क्या मतलब वही सुविधा है चाह रहे हैं। जिस दिन अगर ये हत्यारे हमारे न्यायालय में कदम रखे, अगर पता चला तो मार खाएंगे, 100% मार खाएंगे। मिट्टी मिलने देंगे। एकदम गलत है। भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का अपमानजनक भाषा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोला था। इतना खराब, इतना घटिया भाषा है ये। इसके लिए तो मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए। पहली बात तो ये मुख्यमंत्री जी गुंडा राज खत्म करने की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। कानून राज की बात करते हैं, आप तो बोले समाजवाद से बेहतर रामराज है। यही रामराज होगा क्या? हाई कोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर। दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो 1 मिनट के लिए रोकूंगा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इतना शर्मनाक बयान किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग अगर यही कांड इनके घर में हुआ होता, इनने अपने सगे संबंधी को खोया होता, तब इन्हें पता लगता कि दर्द क्या होता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कह रहे हैं माफी मांगने के लिए। वकील के वर्दी में गनर सहित 3 व्यक्ति मार दिए जाते हैं। क्या करना चाहिए इनको कानून के? पहली बात तो कानून में व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते थे और ये उनसे महा झूठे हैं। मैंने प्रधानमंत्री तो झूठ बोलते ही बोलते थे, अब ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में महा झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो यहाँ समझिए। और जो विधानसभा में इन्होंने बोला, इसके लिए तो इनको माफी मांगना चाहिए। इन्होंने कहा पहली बात तो एक नई बात, मिट्टी में नहीं क्या माला पहनाना चाहिए, क्या करें? अरे मिट्टी का भारत में कानून है कि नहीं है? संविधान क्या नहीं है? संविधान करें। पहली बात तो इनको इसलिए माफी मांगना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी जिम्मेदारी है बताइए ना, किसकी जिम्मेदारी है? अब जो घटना ये पहले आप बताइए ना, किसकी जिम्मेदारी है? हम थोड़ी बताएंगे, हम थोड़ी वो हैं। अब ये बताइए कि कोई घटना हो गई, उसके बाद योगी जी कह रहे हैं हम ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये कहाँ से गलत भाषा? क्या करें? माला पहनाएं उनको? एकदम माला नहीं पहनाएं, कानूनी सजा देंगे आप। ये हम कचहरी में खड़े हैं ना, ये कचहरी कैसे चलेगी? ये न्याय व्यवस्था है, ये योगी जी गलत बोले हैं, कह रहे हैं कानून के हिसाब से चलाओ। ये सब गलत नहीं। तो सही भाषा बता दीजिए, आपकी कौन सी सही भाषा होती है इनके लिए? आप भाषा सब की ये होगी, साफ भाषा आप, क्योंकि भारत संविधान ने शब्द भी तय किया है। भारत संविधान ने तय किया। क्या कहें? माला पहनाएंगे हम ऐसे? माला क्यों करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? हम कड़ी सजा देंगे कानून के हिसाब से। कह रहे सजा दो, उसको मिट्टी में ना मिलाओ। नहीं, इनके लिए, इन माफियाओं के लिए, इन गुंडों के लिए सही भाषा तो यही है, सही शब्द भी यही है। समझ रहे हैं? माफी तो ये भी बात होगा ना, एक माफिया आपका माफिया, ठीक है। आप सोचिए कि जब इसी उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति है शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ, एक है ब्रजेश सिंह, दोनों पर 20 लाख रुपए जिंदा मुर्दा इनाम था। एक आदमी आपके एमएलसी बना घूम रहा है, आपकी पार्टी में है, तो वो पाक साफ है। यानी आप भारतीय जनता पार्टी या योगी मोदी ऐसी पार्टी है इसमें एक बार नहा लेंगे, पाप धुल जाएगा आपका। गजब भाई, माफियाओं पुलिस में ब्रजेश सिंह नहीं है क्या? मतलब मिलाओ नहीं इनको अतीक अहमद को ना मिलाओ कह रहे हैं भैया, कि मतलब कि सबको मिलाओ या तो इनको ना मिलाओ। देखिए मेरा, देखिए आप चापलूसी मत करिए, पत्रकारिता करिए। आप अपनी बात मेरे मुंह में डलवाइए। मैंने कब कहा? पहली बात, अपनी बात हमारे मुंह में डलवाइए। भारत में लोकतंत्र है और आप जो चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो, क्योंकि आप मनुवाद को मानते हैं, आप मनुवाद लाना चाहते हैं और संविधान बताना चाहते हैं। उसके लिए मरना पड़ेगा, हम लोग मरेंगे। हम लोग मनुवादी लोग हैं, हम संविधान को मानेंगे। ऐसे लोगों के लिए न्याय नहीं बना है। ऐसे अगर जल्लाद समझ में आते रहे, इन्हें बीच चौराहे पर काट के बिरयानी बना के इनको कुत्तों को खिलाएंगे। नहीं, आप कहिए बलात्कारी को हम जमानत पे छुड़वा के खुला सांड घुमाएं? आप ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं? आप सीधी सी बात, आप चाहते हैं कि हम माला पहनाए, तो हम माला नहीं पहना सकते। हम ऐसे लोगों को माला नहीं, बलात्कारी को माला नहीं पहना सकते, हत्यारे को माला नहीं पहना सकते। ऐसे लोग बीच सड़क पे जल्लादों को काटेंगे, मारेंगे। अगर सरकार से नहीं सुधरते, प्रशासन से नहीं सुधरते, इन्हें नवयुवा मिलकर हर चौराहे पर जहां इनका परिवार रहेगा। भैया कह रहे हैं ये गलत है, ये कानून के हिसाब से ऐसे लोगों के समर्थक हो सकते हैं। इन्हें डर लग रहा हो या भय में जी रहे हो या इनका कोई स्वार्थ हो सकता हो, वो जाने, हम इस पे नहीं कह सकते। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई न्याय में जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हम न्याय दे ही नहीं सकते। किस लिए न्याय दे? एक घटना के बाद दूसरे घटना
के लिए हम न्याय दें, उसका इंतजार करें, उसके लिए हम न्याय दें। 10 साल इंतजार करें, 10 साल बाद 15 साल बाद फिर एक मुकदमा हो जाता है, उनको मुकदमा का डर नहीं। उनको ऐसे ही लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। पत्रकार साहब अभी पूछे थे इनके अंदर खौफ कैसे लाएं। एक बार हम लोगों ने अभिभावकों के बीच में पल समझ के ला दीजिए, उनके अंदर खौफ क्या चीज है वो खौफ उनको पता चल जाएगा। अब देखिए भाई साहब इस तरह बात कर रहे हैं कि बताइए 3 आदमियों की हत्या हो गई। अब भाई साहब यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों की, ये क्या बात है? हाँ, वो भी आपके साथी वकील हैं। बिल्कुल वकील साहब, मैं चाहता हूं कोई भी दुनिया का अपराधी हो, भारत के संविधान के अनुसार देश चलता है, भारत संविधान के अनुसार देश चलता है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, भारत संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। हमारे वकील हैं, देश में लाखों वकील हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी बंद कर देंगे, सब कुछ पुलिस ही निर्णय लेने लगेगी, तो वकीलों का क्या होगा? पहली बात। एक दूसरी बात, इसमें आप कैसे तय करते हैं कोई अपराधी है? ये कोर्ट में बाकायदे बहस होती है, 2 तरफ वकील बहस करते हैं, ये सही है ये गलत है। उस बहस के बाद एक निर्णय मिलता है, प्रमाण आता है, उसके बाद दोषी सिद्ध होता है। भारतीय संविधान में सजा का प्रावधान है, फांसी तक का प्रावधान है। आप किसी व्यक्ति को बिना दोषी सिद्ध किए, दोष सिद्ध कहाँ होगा? कोर्ट कचहरी में सिद्ध होगा ना, और आप सड़क सिद्ध कर देंगे। मैं फिर उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जब कैमरा के माध्यम से जितने भी अपराधी हैं सब फुटेज द्वारा क्लियर हो जाता है। ये तो हम करें सरकार की जिम्मेदारी है ये। सरकार पहली बात देखिए, ये बताइए, पहली बात तो मुझे बोलने दीजिए ना, आप जो चाहते हैं मैं वही बोलूँ। हमारा क्वेश्चन तो सुनिए कि अच्छा ये बताइए कि ऐसे ही लोग कानून का दुरुपयोग नहीं करते हैं? हम करें कि कानून सरकार माफिया, हम करें कि सरकार है किसके लिए? सरकार का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना। क्या काम है? लाइन ऑर्डर मेंटेन। सरकार लाइन ऑर्डर मेंटेन करने में नाकामयाब हुई है। सरकार लाइन ऑर्डर मांगना चाहिए। सरकार लाइन ऑर्डर में नाकाम हुई है, ठीक है। हम भी वो कह रहे हैं कि सरकार लाइन ऑर्डर मेंटेन करने में बड़े चौराहे में गोली मारी गई, वहाँ पे सरकार नाकाम हुई। अब सरकार कह रही है ऐसे माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे जिसने किया, तो अब क्या इसमें गलत कह रही है? बताइए। सरकार की पहली बात तो हमारी भारत में संसदीय भाषा है, भाषा होगी ना। अब भाषा क्या बोलेंगे? इस तरह भाषा बोलेंगे आप? तो क्या कहें, आदरणीय सम्मानित श्री कहें? क्या कुल मिलाकर क्यों पूजा? सुनिए भाई साहब, अपराधी अरे पूजा करनी चाहिए। ऐसे को अपराधी ना कहें, बलात्कारी को बलात्कारी ना कहें। जहाँ आए वहाँ अखिलेश जैसे माला फूल पहनाकर पार्टी में हम सम्मान नहीं कर सकते, ये जान जाइए। बिल्कुल नहीं सम्मान कर सकते। जिस दिन अगर ये हत्यारे हमारे न्यायालय में कदम रखे, अगर पता चला तो मार खाएंगे, 100% मार खाएंगे। आप जितना भी उन्हें संरक्षण दे सकते हैं दीजिए, हम इससे मना नहीं कर सकते, लेकिन उनको संरक्षण देने वाले हमेशा मार खाएंगे, वो मार खाएंगे। जहां जाएंगे वहां मार खाएंगे ऐसे अपराधी। सरकार से अनुरोध है कि कड़ा से कड़ा निर्णय ले, और इनकी गाड़ी तो अवश्य ही पलटनी चाहिए। इनकी गाड़ी पलट जाए तो इनके परिवार को आभास हो कि हमारी कल गाड़ी पलट जाए। कह रहे हैं आप, कह रहे हैं गाड़ी देखिए, आप चाहते हैं गाड़ी पलटे कि नहीं? पहली बात तो मैं गाड़ी पलटने का पक्षधर नहीं हूँ। वो नहीं है पक्षधर, गाड़ी वो किसके पक्षधर हैं ये तो पता चल जाए। वो किसके पक्षधर हैं? पूछिए। मैं भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी एक वीडियो है, हमारे वकील साहब लोग समझेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या घटना की बात पार्लियामेंट में भी, क्यों ना भाई इस घटना की बात करें? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल सकते हैं पुरानी घटना के बाद, आज से 17 साल घटना के बाद बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। अब हम वही बोलेंगे जो आप बोलेंगे। नहीं तो क्या किया जाए? उमेश पाल में जो हुआ, सुनिए मेरी बात, जो हुआ तो क्या किया जाए उसके लिए? आप क्या कह रहे हैं? आप उसके सुनिए, उसके लिए क्या कानून का प्रयोग करके उनको एक तरीके से लटकाया जाए? मामले को 6 साल 8 10 साल 20 साल चलता रहे करें कि सुनिए, एक बात सुनिए, हमारा संविधान जो है, फिर किसी पार्टी में सांसद विधायक बन जाएगा। सम्मान की भाषा तब गायब होगी जब इनके ऊपर खुद एक दिन अपराध होगा। हमारे ऊपर हम पीड़ित हैं, इसलिए ऐसी भाषा हमें मजबूरन बोलनी पड़ रही है। जिस चीज से हम पीड़ित हैं, कल ये भी पीड़ित होंगे तो ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारी भाषा ये ऐसी भाषा इनको नहीं बोलनी चाहिए। कोई समय मौके पर नहीं देखते। क्या अतीक अहमद को फिर भाग रहे हैं? अतीक लगता है डर रहे हो भाई साहब, उनको उस माफिया से हो सकता है इनको डर है, हो सकता या तो उसके साथी हुए, यही लोग हैं। यही लोग हैं क्या? लगता ऐसा ही है। भारतीय संविधान के अनुसार दोषियों को सजा मिले, मैं इसका पक्षधर हूं। देखिए, इस जो अपराध हुआ है, बम नहीं मारता उधर। अगर भारतीय संविधान देखता तो उधर बम नहीं मारता, उधर कोई नहीं मारता उसको। नहीं मानेंगे आप तो निर्णय का इंतजार करता ना वो। कौन?
वो संविधान को नहीं मानता इसलिए दोषी है वो। जो भारतीय संविधान को नहीं मानता वो दोषी है, वो गलत दी जाए ना। जब वो संविधान को नहीं मानता, कानून अपने हाथ में लेके अपराध करता है दिन दहाड़े, और उसकी फुटेज जो भी उसमें अपराधी लोग हैं सार्वजनिक हो जाती है, तो उसमें ना किसी गवाह की जरूरत होती है ना किसी पैरवी की। निर्णय ऑन द स्पॉट प्रशासन द्वारा लिया जा सकता है, उसमें कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं है। आप इस घटना को केवल संविधान और मनुवाद पे लाना चाह रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। हम पीड़ित हैं, हम पीड़ित हैं, हम न्याय के लिए आए हैं, हम पीड़ित हैं, न्याय के लिए आए हैं। अगर उसे गोली मार दी जाए दोबारा कोई नहीं गलती करेगा। डर दहशत लाना चाहिए। योगी बाबा का डर नहीं है इस समय, डर खत्म हो गया है। योगी बाबा का दहशत यहाँ खत्म हो चुकी है। न्याय से चलो, गोली न्याय से चलोगे तो भैया यहाँ देख रहे हो अंदर ले जाके अपनी बीवी को लेके सो रहे हैं। यहाँ देख रहे हो ना, तत्काल में भी दिखाया है ना। अब्बास लोग के परिवार से शायद है ना, ले जाके सो रहे हैं बीवी, तो क्या मतलब वही सुविधा ये चाह रहे हैं। अभ्यास खुद ही थे तो वही सुविधा ये चाह रहे हैं कि उनको भी सुविधा दिया जाए, बीवी लेके जाके सोए आराम से, 18 साल का इंतजार करें, फिर 18 साल बाद हमारा कोई समाज का व्यक्ति पैदा हो, उसे फिर गोली मारा जाए। यही सोच रहे हैं भैया। कह रहे हैं कानून के हिसाब से चलो, कानून के हिसाब से काम करो, हो सकता है 5-6 साल बाद फिर सरकार के साथ है। ये चाह रहे हैं कि 20 साल फिर लगे, 20 साल बाद हमारा कोई 20 साल बाद कोई हमारा भाई है और ये लोग सांसद बने और फिर मजबूत हो जाए, फिर गोली मार दें। अब हम लोग फिर 20 साल इंतजार करें, फिर हम पैर भी ऐसे आगे पीछे लगे रहे। भय बिन होए न प्रीति, जब तक भय नहीं होगा पुलिस प्रशासन का, तब तक इसी तरीके से जैसे सपा सरकारों में ये अपराधी किसमें बने, इतने बड़े अपराधी माफिया कैसे बने, किस गवर्नमेंट में बने, सपा गवर्नमेंट में बने। वो मुलायम सिंह का संरक्षण था तभी आज इतना बड़ा माफिया हुआ। नहीं ठीक है, ब्रजेश सिंह तो आसमान से आ गए हैं ना। ब्रजेश सिंह पे मुकदमा है, की बात हो रही है, आप उसकी बात करिए। संविधान से सब काम हो रहा है। दोस्तों देखिए आपने ये वीडियो, इसमें एक अतीक अहमद का समर्थक और बाकी सारे योगी जी के समर्थक उसे कितनी बुरी तरीके से धोया। यहाँ इस देश में गलत करने वाला गलत इंसान नहीं है, बल्कि उस गलत काम का सपोर्ट करने वाले यहाँ लोग बहुत मिलते हैं। अगर कोई कुछ भी गलत करे तो उसका विरोध नहीं करेंगे, अगर कुछ लोग विरोध करेंगे तो उसका सपोर्ट करने वाले भी होंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे उसके समर्थक कि ये गलत है। ये बहुत ही गलत चीज है अपने देश।